आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर अपना सबसे लास्ट वाला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट अपना डिस्कस कर लिया है। आपको याद दिलाते हैं अपना इस क्लास का सबसे पहला क्लास, जिसमें हम लोगों ने अपने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो हमारा पार्ट था वो था रेशियो एंड प्रपोर्शन। सेकेंड वाला पार्ट था यूनिटरी मेथड। तीसरा वाला पार्ट था परसेंटेज। चौथा था जो हम लोगों ने पिछले क्लास में खत्म किया प्रॉफिट एंड लॉस। और आज 5वां हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और ध्यान रहे ये जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज, ये भी आर.एस. अग्रवाल बुक में एक अलग ही चैप्टर है, उसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेकिन ये चैप्टर एनसीईआरटी में किस नाम से मिलेगा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर के अंदर में ही ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है हमारा बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो हम लोग इसको आज शुरू कर रहे हैं और आज ही हम लोग इसको खत्म भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, चैप्टर बहुत सिंपल है इसीलिए। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट का। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, ये प्रिंसिपल वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब कुछ और है, स्पेलिंग भी थोड़ा सा उसका अलग है। प्रिंसिपल क्या होता है, फिर से इंटरेस्ट क्या होता है, फिर से अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग इसमें पहले समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। तो कहने का मतलब है सिंपल सा कि पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, फिर आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये सब क्या होता है, समझ ही नहीं आएगा तो फिर आपको सवाल भी नहीं बन पाएगा। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं पहले कुछ बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म्स को। बस अभी आप सुनेंगे बैठ के और जब लिखने बोलेंगे तब लिखिएगा आप, ठीक है ना। तो पहले आप समझिए सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म वो है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है जरूर इसको समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको। मान लेते हैं, सपोज करो कि मेरे पास 1 लाख रुपया है। ध्यान समझना, आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है, पहले हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपया है, हम चाहते हैं कि इस 1 लाख रुपए को बैंक में जाके जमा कर दें। तो बैंक में हमने कितना जमा किया? 1 लाख रुपया, तो वही 1 लाख रुपया मेरा कहलाएगा प्रिंसिपल, ठीक। उसी प्रकार से मान लीजिए हमको 1 लाख रुपए का, चलो मान लो 10 लाख रुपए का हमको लोन का जरूरत है, तो हमको लोन कौन देगा? बैंक वाला देगा। तो हम बैंक के पास गए, हमने बोला कि सर हमको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक वाले ने हमको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो ये 10 लाख रुपए भी क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ही कहलाएगा। मतलब आप बैंक को पैसा दो या बैंक आपको पैसा दे, ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। इसके बाद क्या इसमें केवल बैंक का ही इस्तेमाल हो सकता है? नहीं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपको 100 रुपए का जरूरत है, तो आपने बोला कि सर 100 रुपए हमको दीजिए, कल हम आपको लौटा देंगे। तो हम जो 100 रुपए आपको देंगे वो भी क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ही कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें? जैसे मान लो हमको 1000 रुपए का जरूरत है, तो अभी हम आपको बोलेंगे कि आप अपना 1000 रुपए हमको दे दीजिए, तो वो 1000 रुपए हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ओवरऑल कहने का सिंपल सा मतलब है, जब भी आप किसी को पैसा देते हैं, लेते हैं, चाहे बैंक को दो या बैंक से लो, या किसी रिश्तेदार को दो या रिश्तेदार से ले लो, तो जब भी पैसे का लेन देन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। समझ में आया बात? तो प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? आप किसी को पैसा दो या फिर उससे पैसा ले लो, बैंक को दो, बैंक से ले लो, रिलेटिव में कोई है, मामा मामी कोई भी है, उनको दो या उनसे पैसा ले लो, जब पैसे का लेन देन होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या इसे समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल हमेशा आपका किस में दिया हुआ रहेगा? प्रिंसिपल हमेशा दिया हुआ रहेगा रुपीज में। किस में दिया हुआ रहेगा? रुपीज में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, और यहां पे इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है।
एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ना है क्लास 8 में, लेकिन क्लास 7 में हम लोग को क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा वो है इंटरेस्ट। स्पेलिंग थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं पहले, INTEREST, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट चूंकि दो प्रकार का होता है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SI। क्या बोलेंगे? SI, सिंपल में, शॉर्ट में। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है जरा इसके बारे में समझते हैं पहले। देखो एक चीज समझिए, जब ध्यान से पहले समझना चीजों को, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपया था तो हमने क्या किया, उस 1 लाख रुपए को जाके हमने बैंक में जमा कर दिया। तो जब हम 1 साल के बाद उस 1 लाख रुपए को निकालने जाएंगे तो क्या हमको 1 लाख रुपए ही मिलेगा या कुछ और भी मिलेगा? एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया। ओके, ये हमने कहां जमा किया? बैंक में जमा किया। और 1 साल के बाद हम गए बैंक से अपने पैसे को वापस निकालने के लिए, तो हम वहां पे क्या देख रहे हैं? 1 लाख रुपया तो मेरा वहां पे रखा हुआ है ही, 10,000 रुपया हमारे अकाउंट में और एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो ये जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा हमको मिला, ये किसने दिया हमको? बैंक ने दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी समझो, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बदले में आप बैंक को क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं, है कि नहीं? जितना आपने पैसा लिया था उतना तो आप देंगे ही, साथ में आप अलग से और क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। तो दो टर्म अभी आपने समझा। पहला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब हो गया, यदि आप किसी को पैसा देते हैं या फिर पैसा आप लेते हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? उस पैसे के ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे जैसे हमने बैंक में जमा कितना किया था? 1 लाख रुपए। जब हम 1 साल के बाद निकालने के लिए गए उस पैसे को, हम अपना 1 लाख रुपया, तो हम देख रहे हैं कि यार हमने जमा तो किया था 1 लाख रुपए, लेकिन मेरा अब कितना हो गया? 1,10,000 रुपए हो गया। तो ये जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा हमको मिला ना, किसने दिया? बैंक ने दिया। क्यों हमको बैंक ने दिया 10,000 रुपया एक्स्ट्रा? क्योंकि बैंक को हमने कितना दिया था? 1 लाख रुपया दिया था। उसके बदले में बैंक ने हमको एक्स्ट्रा कितना दिया? 10,000 रुपया। तो ये 10,000 रुपया हमारा क्या, बताओ, एक्स्ट्रा मनी है कि नहीं है? तो इसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। पूछो सर, 10,000 रुपया देता क्यों? इसलिए देता है क्योंकि हमने बैंक को कितना दिया? 1 लाख रुपया। तो बैंक उस 1 लाख रुपए से अपना काम करेगा, तो बैंक का जरूरत पूरा हो गया, तो बदले में वो हमको क्या करेगा? कुछ एक्स्ट्रा मनी देगा। उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। या फिर जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम भी क्या करते हैं? बैंक को एक्स्ट्रा मनी देते हैं, क्योंकि पैसा हमको दिया किसने? बैंक ने दिया। हमको जो जरूरत था वो हमारा जरूरत पूरा हो गया, तो बदले में हम क्या करते हैं? बैंक को एक्स्ट्रा मनी देते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे इस क्लास का टॉपिक नहीं है, वो हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे टॉपिक का, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल सा है कि जब आप किसी को पैसा देते हैं तो उस पैसे पे आपको क्या मिलता है? एक्स्ट्रा मनी मिलता है। उसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। या फिर आप किसी से पैसा लेते हैं तो आप बदले में उस इंसान को क्या देते हैं? एक्स्ट्रा मनी देते हैं। उसी मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा। अगला तीसरा चीज अमाउंट। तीसरा चीज है हमारा अमाउंट। इसको समझिएगा ध्यान से। इसमें भी एक चीज हम लोगों को अभी लिखना है, एक फॉर्मूला है बेसिकली अमाउंट का। क्या है उसको हम लोग समझते हैं अभी। देखिए ध्यान से समझिए, पहले मेरे बातों को समझिए। यहां पे कहानी समझो आप। बताइए, हमने बैंक में कितना जमा किया? 1 लाख रुपए। ये 10,000 रुपया हमको किसने दिया? बैंक ने दिया। तो बताइए, ये जो हमने 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया, ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है हमारा जो हमने बैंक में जमा किया। फिर ये जो 10,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला है वो किसने दिया है? बैंक ने दिया है। तो ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट है।
तो अब मेरा सवाल आपसे है कि जब हम 1 साल के बाद अपने पैसे को निकालने के लिए जाएंगे तो हमको 1 लाख मिलेगा या 1,10,000 मिलेगा? 1,10,000 मिलेगा। और दोनों पैसा हम घर निकाल के लेके आ जाएंगे। तो जब आप इन दोनों को एक बार निकाल लेंगे, प्रिंसिपल भी आपका उसमें है, इंटरेस्ट भी आपका उसमें है, दोनों पैसा जब हम एक बार बाहर निकाल लेंगे तो उस पैसे को हम लोग अब क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया अमाउंट। एक बार फिर से समझाते हैं क्योंकि जल्दी समझ में आएगा नहीं आपको। देखो सिंपल सा बात समझो, हमने बैंक में जमा कितना किया? 1 लाख रुपया। उस 1 लाख रुपए के ऊपर बैंक ने हमको कितना एक्स्ट्रा मनी दिया? 10,000 रुपया दिया। तो ये हमारा हो गया 1 लाख प्रिंसिपल जो हमने जमा किया था। 10,000 रुपया जो हमको मिला वो एक्स्ट्रा मनी हमारा है, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। अब जब हम 1 साल के बाद जाएंगे अपने पैसे को निकालने के लिए तो हमको अपने अकाउंट में कितना पैसा दिखेगा? 1,10,000 रुपया दिखेगा। तो जब हम 1,10,000 रुपया पूरा निकाल लेंगे, इसका मतलब हमने क्या निकाला? अमाउंट ही निकाला। तो जैसे आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो जाए अमाउंट, इसका मतलब समझना है कि अच्छा अमाउंट मतलब उसमें प्रिंसिपल का भी पैसा होगा और इंटरेस्ट का भी पैसा होगा। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ के निकालते हैं बाहर तो क्या निकलता है हमारा? अमाउंट निकलता है। तो अब आप क्या बता सकते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जब आप प्रिंसिपल के पैसे को, इंटरेस्ट के पैसे को, मतलब जितना आपने जमा किया वो और जितना आपको एक्स्ट्रा मनी मिला वो, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको? अमाउंट मिल जाता है। तो यहां पे हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? समझ में आया आपको ये बात? चलिए अगला बात है हमारा, अगला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा रेट। रेट, रेट क्या है जरा समझते हैं इसके बारे में। देखो रेट का सिंपल सा मतलब है कि इंटरेस्ट जो आपको मिलता है ना, हमने यहां पे समझाने का तो आपको समझा दिया रुपया में कि 10,000 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिला, लेकिन बैंक हमेशा आपको जो इंटरेस्ट देती है वो परसेंट में देता है। किसमें? परसेंट में। उसी को हम लोग कहते हैं रेट। जैसे मान लीजिए सपोज करो हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया। कितना जमा किया हमने? 1 लाख हमने बैंक में जमा किया। बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, मान लेते हैं 6% का। ठीक, तो ये जो 6% आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में है क्या? हमारा इंटरेस्ट है जो हमको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। लेकिन इसी चीज को अब हम एक चीज और बोलेंगे, इंटरेस्ट तो है ही हमारा, इसको हम एक चीज और बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। तो रेट जो हमेशा दिया हुआ रहेगा वो किस में दिया हुआ रहेगा बताइए? परसेंट में दिया हुआ रहेगा। और ये बेसिकली क्या बताता है आपको? इंटरेस्ट बताता है कि कितना आपको इंटरेस्ट मिला, कितना परसेंट में मिला, परसेंट में। ठीक ना? जैसे हमने आपको यहां पे समझाने के लिए दिया कि हमने बैंक में 1 लाख रुपया जमा किया, बैंक ने हमको एक्स्ट्रा मनी कितना दिया? 10,000 रुपया। तो ये हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। तो ये हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन जब इंटरेस्ट आपको परसेंट के रूप में मिले, 10% इंटरेस्ट, 20%, 25%, तो वो हमारा कहला जाता है रेट। क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। और रेट हमेशा किस में होना चाहिए? हमारा परसेंट में होना चाहिए। तो ये हमेशा रेट किस में दिया हुआ रहेगा? परसेंट में दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? समझ में आया बात? तो रेट बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट है। किसमें? रुपीज में या परसेंट में? परसेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा टाइम। क्या है? टाइम। और टाइम जो है हमेशा हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें? ईयर में। किसमें? ईयर में। टाइम कई बार दिया हुआ रहेगा, डेज में, वीक में, मंथ में, तो हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है किसमें? ईयर में कन्वर्ट करके ही हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है ना? तो आइए, अच्छा ये टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया तो कितने साल के बाद आप उस पैसे को निकालने जाएंगे? 4 साल, 5 साल, ये क्या बताता है? हमारा टाइम बताता है। तो समझ में आया? तो इस चैप्टर में आपको 5 इंपॉर्टेंट टर्म को ध्यान में रखना है। सबसे पहला प्रिंसिपल। एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब हुआ आपने किसी को कितना पैसा दिया या फिर कितना पैसा किसी से लिया, तो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि जो पैसा आपने दिया था उसके ऊपर आपको कितना एक्स्ट्रा मनी
मिला है ना, तो उसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे किस इंटरेस्ट का बात होगा, सिंपल इंटरेस्ट का बात होगा। शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट को SI बोलेंगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, जब आप प्रिंसिपल का पूरा अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल का पूरा पैसा और इंटरेस्ट का, यानी कि जितना आपने जमा किया वो और जितना आपको एक्स्ट्रा मिला वो, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जब दोनों को मिला के हम लोग जोड़ देते हैं, उस पूरे पैसे को हम लोग क्या बोल देते हैं, अमाउंट बोल देते हैं। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो अमाउंट, तो समझ जाना कि ये बात किसका किसका कर रहा है, प्रिंसिपल का पैसा वाला और इंटरेस्ट का पैसा वाला बात कर रहा है। जैसे मेरे पास है ना, प्रिंसिपल जमा 1 लाख हमने जमा किया, बैंक हमको कितना एक्स्ट्रा दिया, 10,000 रुपये हमको वो एक्स्ट्रा दिया। इसका मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ के बैंक से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1,10,000 निकलेगा। तो वो जो 1,10,000 है वही हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा। अगला है रेट। रेट का सिंपल सा मतलब है परसेंट, मतलब इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट आपको परसेंट के रूप में मिले कि हमने 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया, उस पर हमको मिल गया 6% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट आपको परसेंट में मिले तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं। और ये हमेशा किस में दिया हुआ रहेगा, परसेंट में दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, 10%, 20%, 25% इस प्रकार से। और टाइम का सिंपल सा मतलब हो गया कि कितने टाइम के लिए आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, या फिर कितने टाइम के लिए आप किसी से लोन ले रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कितने साल के लिए, वो हमारा टाइम कहलाएगा। और टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। यदि सवाल में टाइम दिया हुआ रहेगा मंथ में, तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर में। कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको। यदि सवाल में टाइम दिया हुआ है डेज में, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सवाल किसी भी रूप में दिया हुआ है, हमको कन्वर्ट करना है ईयर में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 5वां इंपॉर्टेंट टर्म। अब एक चीज और समझना है आपको, इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारा। वो फॉर्मूला क्या है जरा उसको भी समझते हैं। देखिए फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। यही हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। बताते हैं इसके बारे में कुछ बातें आपको, तो देखिए ध्यान से, पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। मतलब आपके पास यदि प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना % इंटरेस्ट मिला है वो है आपके पास, और कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया या फिर किसी को पैसा दिया वो, इन सभी को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इन सबको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, बताओ, सिंपल इंटरेस्ट होगा। मतलब आपको कितना एक्स्ट्रा मनी मिलेगा वो निकलेगा, ठीक है। अब अच्छा, क्या इसी फॉर्मूला से हम लोग 1-2 फॉर्मूला और नहीं निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। यदि हमको प्रिंसिपल निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जरा बताना। प्रिंसिपल निकालना होगा तो देखो, यदि हमको प्रिंसिपल निकालना है, यदि हमको ये प्रिंसिपल निकालना है, ऐसे एक काम करो आप, यहां पे फॉर्मूला लिख लो पहले, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई क्या है, 100 है। हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो उसको उधर ही रहने दो। इधर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों किस में है बताओ जरा, मल्टीप्लाई में है अभी, तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में बनेगा। तो R इंटू T सिंपल, और ये 100 किस में है अभी, डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। इधर क्या बचा, केवल P बचा। समझ में आया बात। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इधर था, हमने इधर ही रखा, P हमको निकालना है, उसको हमने उधर ही रखा। ये रेट हमारा है, ये भी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला गया। ये टाइम भी हमारा भी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। और 100 हमारा डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में। तो इधर हमारा क्या बचा, केवल प्रिंसिपल। यानी कि यदि आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इसी फॉर्मूला में मॉडिफाई करो, ये आपका हो गया प्रिंसिपल का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे प्रिंसिपल का फॉर्मूला, क्या निकला, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू T। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया बात।
तो ये हमारा कैसे समझ में नहीं आया? सिंपल तो है, ये हमारा प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो जब ये निकालना है जिसके इधर रहने दो, बाकी सब इधर भेजना पड़ेगा। तो ये दोनों अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। और ये हमारा डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। ऊपर तो चला गया मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे था वहां ऊपर चला गया, और यहाँ ऊपर था यहाँ नीचे आ गया, प्रिंसिपल निकल गया। अगला, यदि हमको निकालना हो फॉर्मूला रेट का, चलो बताओ रेट का निकालना है अब, तो क्या करेंगे? रेट को इधर ही रहने देंगे, तो एस आई इधर है, तो एस आई इधर रहने दो। देखो पहले समझो, रेट निकालना तो रेट को इधर ही रहने दो। तो प्रिंसिपल और टाइम दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू टी, और ये डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, हाँ या ना, इक्वल्स टू आर। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। ठीक है। अब यदि हमको फॉर्मूला निकालना हो टाइम का, तो बताइए क्या करेंगे? सिंपल सा वही करेंगे, टाइम हमारा इधर है, इधर आ जाओ, टाइम इधर है, इधर ही रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इधर है, इधर ही रखेंगे। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये दोनों हमारा किस में है? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए? एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू आर। अब समझ में आया? अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप 1 2 3 4 चारों फॉर्मूला याद रखोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको केवल मेन फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ध्यान से समझिए। ये आपका मेन फॉर्मूला है और यही केवल आपको याद रखना है बस। इसी फॉर्मूला से ये निकला है ना, ये भी और ये भी। तो करना क्या है बस, आपको यदि मेन फॉर्मूला पता है तो इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। जो हमने रेट से लिखा है ये याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है ये ब्लू वाला, क्योंकि यही हमारा मेन फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से ये और ये तीनों फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला आप याद रखेंगे? ये वाला। एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है जो इस चैप्टर में आपको खूब मिलेगा, अमाउंट निकालने का। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं, ये वाला। तो इसको भी हम लोग बॉक्स में घेर लेते हैं। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है बताइए? प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को क्या कर देना है? बस जोड़ देना है, तो हमको अमाउंट मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको मात्र 2 ही फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला ये वाला, देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये पहला फॉर्मूला, और ये अमाउंट निकालने का दूसरा फॉर्मूला। बस यही 2 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बाकी चैप्टर का सारा सवाल आपसे बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसी फॉर्मूला से हमारा ये तीनों निकला है। ये तीनों याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए। तो ये मॉडिफाई करके हम निकाल सकते हैं। इसी से निकला ये फॉर्मूला हमारा, ये तीनों इसी फॉर्मूला से निकला है। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, बस हमारा सारा सवाल अब बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मेन सवाल पे। अब देखना आपसे सवाल कितना इजी बनेगा। शुरू करें? आइए शुरू करते हैं। तो बस आपको ध्यान से समझते चलना है। देखिए ध्यान से, आइए हम लोग अपना पहला सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है पहले समझो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब एक्स्ट्रा मनी, वो निकालना है हमको। एंड द अमाउंट, अमाउंट भी निकालना है। ठीक, कब? जब प्रिंसिपल है आपके पास इतना, रेट है आपके पास 6% और टाइम है 2 साल। आप इसको सिंपली ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास 6,400 रुपया है, तो वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। हमने जाके उसको बैंक में जमा कर दिया। बैंक ने हमको कितना इंटरेस्ट दिया है? 6% का। कितने साल के लिए हमने उस पैसे को बैंक में रखा है? 2 साल के लिए। तो मेरे पास 6,400 रुपया है, हमने उसको बैंक में जमा किया 2 साल के लिए, 2 साल के बाद निकालेंगे, और बैंक ने हमारे उस रुपये पे, प्रिंसिपल पे 6% का इंटरेस्ट दिया है। तो बताइए कि परसेंट में तो आपको दिख रहा है कि 6% का इंटरेस्ट मिला है, लेकिन रुपया में बताइए कि इंटरेस्ट कितना मिला। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बताओ? सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में भी पूछा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है पहला, और दूसरा अमाउंट निकालना है
कि जब आप 2 साल के बाद बैंक से पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा। तो कितना मिलेगा, वैसी बात है जो प्रिंसिपल है हमारा वो तो मिलेगा ही जो हमने जमा किया था, और जो एक्स्ट्रा मनी हमको मिला इंटरेस्ट के तौर पे वो भी मिलेगा हमको। तो पहले हमको क्या निकालना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। तो यहां पे आ जाइए, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो बताइए पी कितना है हमारा 6400 इंटू रेट कितना है 6% है, इंटू टी कितना है बताओ टाइम 2 साल। तो ऐसे ही पुट करना है, प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल, रेट के जगह पे रेट और टाइम के जगह पे टाइम। डिवाइड कितने से कर देना है बताइए 100 से, सिंपल है। तो अब यहां पे आपको दिख रहा होगा सिंपल सा 1020 कैंसिल, 64 इंटू 6 2 जा 12। तो 64 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। आइए $768 रुपीज किसमें आएगा हमारा। तो हैंस एस आई इक्वल्स टू 768 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकला वो 768 रुपीज निकला। यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, क्या ये आपको समझ में आया बात। अब थोड़ा सा इसको हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। समझो पहले, देखो क्या है हमने जमा किया बैंक में कितना रुपया 6400 रुपया, उस पे हमको इंटरेस्ट कितने परसेंट का मिला 6% का। हमने कितने साल के लिए वो पैसा बैंक में रहने दिया 2 साल के लिए। तो बताइए 2 साल में हमको उसके ऊपर रुपये में कितना एक्स्ट्रा मनी मिलेगा 768 रुपीज। मतलब रुपये में बात करें तो 2 साल में हमको 768 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा रुपये में बात करें तो। और परसेंट में यदि बात करें तो कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला हमको 6% का। समझ में आया बात। तो इतना मनी हमको एक्स्ट्रा मिलेगा 2 साल के बाद, ठीक है। अब हमको अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है आपको, बताइए क्या है अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि पिछला जो क्लास था हमारा, जो हम लोग पढ़ रहे थे अपना सिंपल इंटरेस्ट, वो कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से वो वीडियो आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। हालांकि कल वो क्लास में यहाँ पे वो हो गया था, लेकिन वीडियो किसी टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो उसको हम लोग जो उसका बचा हुआ पार्ट था उसको आज हम लोग कवर करेंगे और इस चैप्टर को और इस पार्ट को भी पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा वो हम लोग समझ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट टर्म को समझा था। पहला हमारा प्रिंसिपल, फिर इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट और टाइम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इन 5 क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है और ये एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, और इसी फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला हमारा और निकला है जिसको आपको याद नहीं रखना है। बस आपको ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना है पहला, और दूसरा फॉर्मूला ये वाला, ओके। ये अमाउंट निकालने का है, ये दोनों फॉर्मूला ही केवल आपको ध्यान में रखना है। तो पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो उसको हम लोग आज रिकॉर्ड करके जो बचा हुआ है वो पार्ट, वो पिछला जो हम लोगों ने किया था कल, वो और ये दोनों पार्ट मिलके हमारा पूरा सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर देगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन में यहाँ पे हो गया था। तो इन लोगों यहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने कर लिया ये चीज़, तो आपके लिए यहाँ पे हम इसको पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अपना ये जो बेसिक इंपॉर्टेंट कुछ टर्म थे, फॉर्मूला था, उसको हम लोग समझ चुके थे। और एक क्वेश्चन जो है हमारा पहला वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बहुत बनाए हुए भी थे, है ना। हाँ, थोड़ा सा बनाए थे। यदि आप उसको बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको दोबारा शुरू से लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट पहले समझेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट है 6% और टाइम है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि प्रिंसिपल इतना, टाइम 2 साल और रेट इतना। सिंपल साइज में हम लोग को निकालना क्या है हर क्वेश्चन में, वो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो है एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे प्रिंसिपल है 6400 इंटू रेट है 6%
इंटू टाइम है 2 और डिवाइडेड बाई इसको 100 कर देना है, बस सिंपल सा। तो इस सवाल में बस आपको ये ध्यान रखना है कि सारा वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है और इस सारे वैल्यू का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे बस पुट कर देंगे, बाकी हमको इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में भी 2 जीरो है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आइए, ऊपर में बच रहा है 64 इंटू 6 इंटू 2। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 64 इंटू 12, तो 64 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 और ये 12, तो 768 रुपीज हमारा आएगा सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू रुपीज 768। तो सवाल में बोला गया था कि पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया, 768 रुपीज आया। उसके बाद अमाउंट भी निकालना है और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा, अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, हम लोगों को 2 चीज प्लस करना है बस, एक प्रिंसिपल को और दूसरा इंटरेस्ट को। तो प्रिंसिपल तो यहाँ पे हमारा उतना ही रहेगा 6400 है ना, और इंटरेस्ट हमने अभी निकाला 768। ठीक है, तो आइए इन दोनों को प्लस करके हम लोग अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 6400 प्लस इंटरेस्ट अभी निकाला हमने 768, तो इन दोनों को प्लस कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 8 6, इतना हो जाएगा हमारा, ये रुपीज में है। तो हैंस अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज 7168, बस इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। तो इसमें 2 चीज पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट बताइए और अमाउंट बताइए कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 768 रुपीज और अमाउंट 7168 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बना तो लिया लेकिन इसका मतलब समझिए। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप कि मेरे पास या फिर आपके पास, ये मान लेते हैं कि हमारे पास 6400 रुपीज है। ओके, उसको हमने बैंक में जमा कर दिया 2 साल के लिए, मतलब हम उस पैसे को 2 साल के बाद निकालेंगे। ठीक है, और हमने जब उस पैसे को बैंक में जमा किया 2 साल के लिए, तो उस 2 साल में बैंक हमको क्या करेगा ना, 6% का इंटरेस्ट देगा, यानी कि 6% का इंटरेस्ट देगा। तो अब आपको बताना ये है कि इंटरेस्ट जो है वो परसेंट में तो 6% दिख रहा है, लेकिन रुपीज में यानी कि रुपया में आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देगा। तो रुपया में हमको बैंक इंटरेस्ट दे देगा 768 रुपीज। ये परसेंट में 6% दे रहा है, लेकिन रुपीज में बात करें तो रुपीज में 768 रुपीज हमको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा जो कि हमको बैंक देगा। उसके बाद जब हम 2 साल के बाद निकालने के लिए जाएंगे अपने रुपये को, तो हमको टोटल कितना मिलेगा, टोटल मिलेगा 7168। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जितना हमने जमा किया था बैंक में वो तो मिलेगा ही हमको मिलेगा, और बैंक ने जो हमको एक्स्ट्रा दिया है वो कितना दिया है, 768 रुपीज एक्स्ट्रा दिया है। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा अमाउंट कहलाएगा और इतना ही हमको 2 साल के बाद पूरा रुपया मिल जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही सिंपल है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला हमारा हो गया, पहला वाला पार्ट कंप्लीट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि दिक्कत रहेगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसमें क्या है, प्रिंसिपल है 2650 रुपीज, रेट है 8% और टाइम है 2 होल 1/2 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो आपका टाइम दिख रहा है ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, ये भी हमारा ठीक है। टाइम जो है यहाँ पे वो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग कर लेंगे अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हो ना। तो आइए शुरू करते हैं, उसको लिख लीजिए पहले, उसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। उसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, फिर आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए क्या है इसमें। सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, इसमें बस आपको एक चीज चेंज करना है, टाइम को। टाइम दिया हुआ है 2 होल 1/2 ईयर्स, इसका सिंपल सा मतलब है 5/2 ईयर्स, बस। और इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, बाकी सब कुछ आपका नॉर्मल ही दिया हुआ है। प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है और टाइम 2 होल 1/2 ईयर्स था, तो उसको हमने चेंज करके इम्प्रॉपर में लेके आ गए हम लोग, तो हो गया हमारा 5/2 ईयर्स। अब इसमें भी हमको निकालना पहला सिंपल इंटरेस्ट, तो आइए शुरू करते हैं। तो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो इस वाले सवाल में प्रिंसिपल कितना है, 2600
50 रुपीज है, इनटू रेट है इसमें कितना, इस बार 8% है, और टाइम है 5/2, तो 5 हमारा ऊपर रह जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक ना। और 100 है यहाँ पे, तो 100 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल समझिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल हमने लिखा, ओके, रेट के जगह पे हमने रेट लिखा, और टाइम हमारा 5/2 है तो हमने 5/2 लिखा, और इस पूरे को डिवाइड करना है 100 से, तो यहाँ पे हमारा 100 भी आ गया, लेकिन यहाँ पे 100 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, ठीक है। इतना ही सिंपल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, उसके बाद आप और कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक ना। और फिर आप 2 से आप कैंसिल कर लो, 2 से इसको कर लो कितने बार में, 4 बार में, और फिर 2 से कर लो इसको 2 बार में। तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, 2 6 5 और ऊपर में इंटू 2, नीचे में तो कुछ नहीं है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 3 5, एक बार देख लेते हैं, हाँ सही है। तो हैंस SI इक्वल्स टू ₹530। तो जो सिंपल इंटरेस्ट निकला इस क्वेश्चन में जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो निकला 530 रुपीज। इसके बाद निकालना है हमको अमाउंट, तो आइए अमाउंट भी निकाल लेते हैं। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। और ध्यान रहे आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है, बार बार देख रहे हैं, उस वाले क्वेश्चन में भी हमने लिखा दोनों फॉर्मूला, इस वाले क्वेश्चन में भी लिख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा ना, आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा, और उतना भी कुछ हार्ड फॉर्मूला है नहीं, जितना बार आप लिखोगे उतना अच्छा आपके लिए है। तो लिखते लिखते याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है इसलिए लिख दिया कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल इस बार कितना है, इस बार प्रिंसिपल है 2650 रुपीज, प्लस इंटरेस्ट निकाला हमने 530 रुपीज। अब इन दोनों को बस प्लस करना है, 0 का ये 0 रह जाएगा, यहाँ पे 5 और 3 8 11 और 3, तो इतना हो जाएगा। तो हैंस अमाउंट इक्वल्स टू ₹3180 बस। तो इस सवाल को हमने बना तो लिया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था और अमाउंट पूछा था, हमने वो दोनों निकाल लिया। लेकिन अब इसका थोड़ा सा मतलब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसका सिंपल सा मतलब आप समझ लो, मान लीजिए हमारे पास, सपोज कीजिए आपके पास 2650 रुपीज है, ओके। आपने क्या किया, इस पैसे को बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। कितने साल के लिए बैंक में जमा किया आपने, 2 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि 5/2 ईयर्स, और 5/2 का मतलब होता है 2.5 साल, ठीक ना, सिंपल। तो आपके पास इतना रुपया है, इस रुपये को आपने बैंक में जमा कर दिया 2.5 साल के लिए, और बैंक आपके रुपये पे 8% का इंटरेस्ट दे रहा है। ये तो परसेंट में है, तो बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपको निकालना है रुपया में, यानी कि रुपीज में। तो रुपीज में सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक आपको देगा, यानी कि आपने जितना जमा किया उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा मनी देगा बैंक, वो देगा 530 रुपीज, ठीक। अब जब आप 2.5 साल के बाद अपने रुपया को निकालने के लिए जाएंगे, तो आपने जितना जमा किया था इतना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। उसके बाद इतना जो बैंक ने आपको एक्स्ट्रा दिया है वो भी मिलेगा। तो दोनों को मिला के जब हम बाहर निकाल लेंगे अपने पैसे को, वो हमारा अमाउंट होगा, और टोटल कितना निकलेगा इस बार, 3180 रुपीज निकलेगा। तो जमा किया आपने 2650 रुपीज, इतना एक्स्ट्रा मिला, जिसके वजह से अब आपको पूरा मिलेगा इतना। बस इतना ही सिंपल है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा ना तो आप कमेंट कर दिया कीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखा जाए। प्रिंसिपल है इसमें 1500 रुपीज, रेट है 12% और टाइम है 3 ईयर्स। अच्छा, ये तो सवाल बहुत आसान हो गया, ये पहला ही जैसा है, जैसे इसमें भी हमारा प्रिंसिपल था, इसमें भी प्रिंसिपल है, रेट इसमें भी था, रेट इसमें भी है, टाइम इसमें भी नॉर्मल है, इसमें भी हमारा टाइम नॉर्मल ही है। तो इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह बनाना है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्यों दे रहे हैं वाला होमवर्क आपको, क्योंकि बहुत आसान है। क्या करना है, सिंपल सा, प्रिंसिपल के जगह पे इतना लिख देना है, रेट के जगह पे इतना, और टाइम के जगह पे इतना, और उसको डिवाइड कर देना है 100 से। आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, बिल्कुल है फर्स्ट के जैसा, ठीक ना। तो ये वाला क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आसान है, और आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर आप एक बार कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर था। तो ये हो गया हमारा, आइए और ट्राई कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जब ऑफलाइन वाले क्लास में जब हम कल पढ़ा रहे थे, तो यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी इन लोगों को दिया था बनाने के लिए, कि आप ये वाला बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, तो उन लोगों ने बनाया था। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इस बार प्रिंसिपल जो दिया हुआ वो 9600 है, रेट 7 होल 1/2% है,
और टाइम इस बार 5 मंथ है। एक बात ध्यान रखना है, टाइम जो है ना वो मंथ में दिया जा सकता है, डेज में हो सकता है, वीक में हो सकता है, टाइम किसी में भी दिया हुआ रहे। हमारा पहला मेन मोटिव क्या होना चाहिए, टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने आपको यहाँ बताया था कि टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम मंथ में दिया हुआ है तो हम लोग उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे डेज में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, तो वो उसके लिए घबराना नहीं है, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल नॉर्मल दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। रेट देखा जाए तो 7 होल 1/2% है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और ये मंथ में है जिसको हम लोग ईयर में कर लेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, रेट पहले यदि हम लोग बात करें तो रेट है 7 होल 1/2%। हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 15/2% हो जाएगा। बस इसको पॉइंट में नहीं लेके आना है, ठीक है। और उसके बाद टाइम का बात करें तो टाइम दिया हुआ है 5 मंथ, और 5 मंथ का सिंपल सा मतलब है, एक बात आपको ना एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि बाद में हम एक नोट लिख भी देंगे आपके लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए आप। सबसे पहली बात आप ये समझिए, किसमें दिया हुआ है हमारा टाइम, मंथ में, करना किसमें है, ईयर में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दो ही चीज ध्यान रखना है बस। पहला चीज, टाइम दिया हुआ किसमें है और कन्वर्ट करना किसमें है। तो दिया हुआ है मंथ में, करना है ईयर में। तो एक बात ध्यान रखना है, दिया हुआ है मंथ में, करना है ईयर में। तो आप ये देखो कि एक ईयर में यानी कि एक साल में कितना मंथ होता है, तो 12 मंथ होता है। तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या चीज ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है और किस में कन्वर्ट करना है। तो दिया हुआ टाइम मंथ में, कन्वर्ट करना है ईयर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ईयर में कितना मंथ, तो 12 मंथ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये जो आएगा हमारा वो ईयर में आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, इसको पॉइंट में करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं करना है, पॉइंट में करेंगे तो आप फंस जाओगे, फिर फ्रैक्शन में रहने दीजिए, कट वगैरह करने में आसानी होगा आपको आगे। तो ये हमारा रेट हमने सॉल्व कर लिया, टाइम भी हमने सॉल्व कर लिया। अब सीधा हम लोग अपने फॉर्मूला पे आते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 9600, रेट है, रेट अब ये वाला लिखिए आप, 15 है तो 15/2 कर दीजिए, ओके, इंटू टाइम। तो टाइम हमारा 5/12 है, तो यहाँ पे इंटू 12 इंटू 100। समझाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लिखा। रेट, रेट कितना है 15/2, तो हमने 15/2 लिखा। उसके बाद टाइम, टाइम कितना है 5/12, तो हमने यहाँ पे 5/12 लिखा। और डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे हमने 100 लिखा। और ये सब आपस में मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे, ठीक है। बस तो यहाँ पे आप देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 12 के टेबल में 96 कितने बार में आता है, 8 बार में। तो 12 के टेबल में 8 बार में 96 आता है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद आप 2 से कैंसिल कर दो इस 8 को 4 बार में, बस। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखा जाए तो हमारे ऊपर, नीचे में तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 4 इंटू 15 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 15 का 15 रहने देते हैं और 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20। ये हो जाएगा 300, बिल्कुल 300 हो गया। तो हैंस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 300 रुपया, ठीक है। सिंपल है, इसी तरीके से आपको चलना है। अब अगला हमारा निकालना है अमाउंट। तो आइए अमाउंट भी निकालते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 9600 प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला हमने अभी 300। बस इसको प्लस कर देना है 0099। तो हैंस अमाउंट इक्वल्स टू ₹9,900। ये हो गया अमाउंट। बस इतना ही सिंपल है, समझा गया बात सबको। तो ये चीज हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने एक नया बात क्या सीखा, आपने नया बात ये सीखा कि यदि टाइम मंथ में दिया हुआ रहे तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए उस मंथ को 12 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। और डिवाइड करने का मतलब पॉइंट में नहीं लेके आना है, उसको फ्रैक्शन में ही रखना है और यहाँ पे फॉर्मूला में उसको सीधा सीधा पुट कर देना है, ठीक ना।
इसको जल्दी से लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हमारा बच रहा है 5 नंबर, इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। यदि हम थोड़ा जल्दी इसको मिटा दे रहे हैं तो आप एक बार एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 5, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, समझिए। प्रिंसिपल है 4500 रुपीज, रेट है 8% और टाइम है 73 डेज। तो ये दोनों तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दे दिया गया डेज में, तो करना क्या, हमको उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। फिर से आप समझिए, अब मंथ में था तो आपको दो चीज देखना था कि किसमें दिया हुआ है और किसमें कन्वर्ट करना है। तो दिया हुआ था मंथ में, करना था ईयर में, तो आपको ये देखना है कि एक ईयर में कितना मंथ होता है। तो 12 मंथ होता है, तो 5 को हमने 12 से डिवाइड किया। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखो क्या दिया हुआ है और किसमें कन्वर्ट करना है। तो दिया हुआ है डेज में, कन्वर्ट करना है ईयर में। तो अब आपके मन में ये आना चाहिए कि अच्छा दिया हुआ है डेज में, करना है ईयर में, तो आपको ये समझना है कि एक ईयर में कितना डेज, 365 डेज। तो इसको 73 को 365 डेज से डिवाइड कर देना है, बस वो हमारा ईयर में आ जाएगा। इतना ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग बस टाइम को चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ हमारा ठीक है। टाइम दिया हुआ है 73 डेज, और यदि हम इस 73 को 365 से डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा ईयर में, बस। अब इसको कट वगैरह मत करने लगिएगा, पॉइंट में मत लाइएगा, क्योंकि इसको हम लोग बाद में फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो वहां पे सीधा सीधा कट जाता है, ठीक ना। अभी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है। अब आइए, अब इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल है 4500, रेट है 8% और टाइम है हमारे पास अब 73 बाई 365 और डिवाइडेड बाई 100 है। तो इन दोनों को किस में रखना है, मल्टीप्लाई में रखना है। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, और टाइम हमारा 73 बाई 365 हो गया, ईयर में है अब, और डिवाइडेड बाई 100 होता है तो हमने यहाँ पे 100 भी लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ कट वगैरह कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ कुछ बातें, जैसे 1020 कैंसिल, ओके। उसके बाद हमको ऐसा लग रहा है कि 73 से ये पूरा पूरा कटना चाहिए, लेकिन कितने बार में, 3 है और लास्ट में 5 है, तो मेरे हिसाब से 5 बार में कट जाना चाहिए। 73 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो 73 से हमने 365 को काटा 5 बार में, और 5 से आप कैंसिल कर दो 45 को कितने बार में, 9 बार में, ओके। उसके बाद आप इस 3 से कैंसिल कर दो 9 को 3 बार में, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ऊपर में बच गया 3 इंटू 8 यानी कि 24। तो हैंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹24। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत कम आ रहा है, 24 रुपये आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसलिए सही है, मतलब 24 रुपये ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो आप महीनों में पैसे नहीं रख रहे हैं, मतलब महीनों के लिए आपने बैंक में पैसा नहीं छोड़ा, सालों के लिए नहीं छोड़ा, आप बस बैंक में 73 डेज के लिए जमा किया है बस। तो इतने कम दिन के लिए आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट मात्र 2400 रुपया मिला है। दूसरा बात, इंटरेस्ट भी 8% मिल रहा है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, और आपने जमा भी कितना किया है, 4500 रुपये ही जमा किए हैं, तो इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद अब अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फॉर्मूला आप लोगों को बार बार लिखना है। तो प्रिंसिपल है 4500 प्लस इंटरेस्ट निकाला हमने अभी 24। तो ये हो गया हमारा 4524। तो हैंस अमाउंट इक्वल्स टू ₹4524। बस इस तरीके से हमारा निकल गया अमाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने बैंक में 73 डेज के लिए 4500 रुपये जमा किए हैं और बैंक उस पर हमको 8% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो जब हम 73 डेज के बाद अपने पैसे को निकालने के लिए जाएंगे तो हमको टोटल मिलेगा 4524 रुपये। मतलब जो हमने
4,500 जमा किया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा बैंक हमको देगा इंटरेस्ट 24 रुपए वो भी हमको मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। एक नोट आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सिंपल इंटरेस्ट प्रकार के सवाल में जो आपको सबसे ज़्यादा डाउट करेगा वो डाउट करेगा टाइम में। तो एक नोट आप लिख लेंगे बगल में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए, सपोज करिए कि यदि टाइम दिया हुआ है डेज में, मान लेते हैं टाइम दिया हुआ है डेज में, है ना। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं टाइम दिया हुआ है डेज में, तो एक एग्जाम्पल मानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 42 डेज, 42 डेज दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है ईयर में, तो क्या करेंगे, 42 को 365 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ईयर में। इस चैप्टर में सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन क्या करेगा, कई बार टाइम में आपको थोड़ा फंसा देगा वो। कभी टाइम को डे में दे देगा, कभी टाइम ईयर में दे देगा, कभी टाइम वीक में दे देगा, कभी टाइम मंथ में दे देगा, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। ईयर में दे दो और बढ़िया है, ईयर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत किसमें होगा, डेज में, मंथ में, वीक में, तो हम लोग उसको ऐसे करेंगे। तो यदि टाइम डेज में दिया हुआ है तो उसको 365 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ईयर में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, यदि टाइम दे दे किसमें, डे हो गया वीक में, वीक में यदि दे दे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए वीक दे दिया हमारा 30 वीक मान लेते हैं, चलो 30 नहीं 31 वीक मान लेते हैं। मतलब कि हमने बैंक में पैसा रखा कितने सप्ताह के लिए, 31 सप्ताह के लिए, यानी कि 31 वीक रखेंगे, बस 31 वीक रखेंगे, उसके बाद फिर पैसा बाहर निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा कौन बता सकता है, मतलब आप एक बार कमेंट करिएगा, वीडियो को पॉज करिए एक बार, और वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए कि एक साल में कितना सप्ताह होता है, यानी कि एक साल में कितना वीक होता है। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, ईमानदारी से। तो 31 को डिवाइड करेंगे 52 से, और ये आ जाएगा हमारा अब ईयर में, क्योंकि एक साल में 52 वीक होता है, ठीक ना। तो हमारा वीक यदि दिया हुआ रहे, टाइम यदि वीक में दिया हुआ रहे, तो उसको 52 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ईयर में आ गया। उसके बाद तीसरा केस ले लेते हैं हम लोग, यदि टाइम दे दे मंथ में, यदि टाइम दे दे मंथ में, एग्जाम्पल मान लेते हैं 7 मंथ दे दिया है, इसको करना है ईयर में, तो 7 बाई, चूंकि मंथ में है और एक साल में 12 महीना होता है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा अब ईयर में। इस तरीके से आपको करना है। मतलब यदि डेज में दिया हुआ रहे टाइम, तो उसको 365 से डिवाइड करेंगे, यदि टाइम वीक में दिया हुआ है तो उसको 52 से डिवाइड करेंगे, और यदि मंथ में दिया हुआ है टाइम तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे तीनों केस में हमारा मेन मोटिव क्या है कि टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर देना है, टाइम को ईयर में कन्वर्ट कर देना है, तब आपको फॉर्मूला पुट करना, फिर आपको आराम से बन जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा नोट, इसको अब आप पूरी तरीके से लिख लीजिए। लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से। अब समझिए ध्यान से, अब आपसे ना सवाल थोड़ा सा कैसा पूछेगा, जैसे मान लेते दे देगा सवाल सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, रेट भी दे देगा, टाइम भी दे देगा, और आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा, तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना। तो क्या सवाल ये है, क्या इस फॉर्मूले को आप रटने जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। इसी फॉर्मूला से हमारा तीनों फॉर्मूला निकला है, तो इसको रटने का जरूरत नहीं है। जैसे प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल को इधर रख के बाकी सब कुछ इधर भेज देंगे, उसी प्रकार से रेट पूछ लेगा तो ये लगा देंगे, टाइम पूछेगा तो ये लगाएंगे। कहने का मतलब है कि हर बार आपसे सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट नहीं पूछेगा, कई बार प्रिंसिपल भी पूछ लेगा। सब कुछ दे देगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा, सब कुछ दे देगा, रेट पूछ लेगा, सब कुछ दे देगा, टाइम पूछ लेगा। तो उस हिसाब से हम लोग इस प्रकार के फॉर्मूले को लगा के अपना आंसर निकालेंगे। लेकिन इन तीनों फॉर्मूला को रटना नहीं है, इसी फॉर्मूला से निकला है, तो इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके फॉर्मूला निकालेंगे, और जिसके बारे में पूछा गया होगा उसके बारे में वो निकाल के दिखा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर, वो काफ़ी लंबा चैप्टर रह गया हमारा, मतलब काफ़ी लंबा था, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 अलग अलग पार्ट को डिस्कस किया। सबसे पहला क्लास यदि आपको याद होगा तो आपको याद होगा इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट में बांटा था। पहला रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर यूनिटरी मेथड, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर लास्ट हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट। यहीं पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हुआ, इससे ज़्यादा हार्ड सवाल इसमें नहीं आता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने अपने सिंपल इंटरेस्ट को भी खत्म किया, और जो कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर था हमारा वो भी खत्म हो गया, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर ही हमारा ये आता है। यदि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तब, लेकिन आर एस अग्रवाल बुक में देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना एक अलग ही चैप्टर है, तो वहां से भी आपका कवर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा किसी भी पार्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।